Good morning students, how are you? I am Jiten Kumar, your science teacher. Today we are going to discuss class 8 topic force and pressure. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोर्स के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए फोर्स कैन क्या होता है, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन एज वेल एज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को बदल सकता है, उसके पोजीशन को बदल सकता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ठीक है। फोर्स कैन पुश एंड पुल अप एन ए बॉडी इज नोन एज अ फोर्स। जब किसी चीज को हम धक्का देते हैं या किसी चीज को हम अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या लगता है, फोर्स अप्लाई होता है। और जब फोर्स अप्लाई होगा तो वो बॉडी का पोजीशन कैसी हो जाएगी, चेंज, ठीक। और वो डायरेक्शन अगर बदलना चाहे तो डायरेक्शन भी हमारी फोर्स के थ्रू बदल सकती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो जो बॉलिंग बॉलर करता है, इसके बाद जो बैट्समैन के पास जाता है तो बॉल के जस्ट अपोजिट वो क्या करता है, उसको स्ट्राइक करता है, ठीक है, उसको स्ट्राइक करता है। और बॉल जो होती है उसके जो जिसको डायरेक्शन से आ रही होती है, कभी कभी उस डायरेक्शन में भी जाती है और कभी कभी उस डायरेक्शन से डाइवर्ट भी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फोर्स है। फोर्स एंड पुल ऑफ एन बॉडी इज नोन एज द फोर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड एंड पुल इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द पुल। जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी को फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो उस डायरेक्शन बदल जाती है या हो जाती है, उस डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स, फोर्स से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदल देता है, ठीक है। नेक्स्ट, ए फोर्स में ओनली टेंड टू द प्रोड्यूस मोशन। ये दूसरा पॉइंट क्या है, मोशन में कर देता है प्रोड्यूस। कोई भी बॉडी अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, सपोज हमने देखा कोई यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है, रुकी हुई खड़ी है, अगर मैं उसको क्या करूँ, पुश करूँ, पीछे से क्या धक्का देता हूँ तो बॉडी का वो गाड़ी क्या होती है, मूव करने लगती है, ठीक है। तो फोर्स अपने अप्लाई किया तो वो उसकी पोजीशन या मोशन में वो हो गया, ठीक है, या वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट जो भी है वो किस में आ गया, मोशन में आ गया, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया, फोर्स कैन प्रोड्यूस मोशन। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट आता है, ए फोर्स कैन स्लो डाउन और स्पीड अप मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट का ये क्या करता है, स्लो भी कर सकता है और जो हमारी बॉडी मूव कर रही है स्टॉप भी कर सकती है, स्टॉप भी कर देगा या उसकी स्पीड अप भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, ठीक है। सपोज हमने क्या किया है, गाड़ी ये या कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वन पर्सन उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक व्यक्ति उस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसके बाद टू मोर पर्सन कम दिया है, वहां पर दो लोग और आ गए, उसको क्या करने लगे, फोर्स करने लगे, तो वो क्या होगी, ऑब्जेक्ट या बॉडी जो होगी वो और तेज बढ़ने लगेगी या और तेज स्पीड हो जाएगी उसकी, ठीक है। ये एग्जांपल सेकंड और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जब अचानक कभी मुझे गाड़ी रोकनी होती है, साइकिल रोकनी होती है, तो हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या किया, मैंने फोर्स अप्लाई किया। जब फोर्स अप्लाई किया तभी वो क्या हुआ, उसकी जो स्पीड है वो स्टॉप हुई या डिक्रीज हुई, कम हुई, ठीक है। और कभी कभी स्टॉप भी करनी होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, ब्रेक लगानी पड़ती है, तब वो बॉडी हमारी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। ये फोर्स कैन स्टॉप, ये भी हो गया। ए फोर्स कैन ओनली टेंड टू द स्टॉप मोशन। ए फोर्स कैन चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज दोनों बदल सकते हैं, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल एक ले लेता हूँ। अगर वी एक वन प्लास्टिक बॉल, सॉरी रबर बॉल अगर लेते हैं तो क्या, अगर मैं उसको क्या करता हूँ, प्रेस करता हूँ, अपनी हैंड पाम में लेकर उसको दबाता हूँ तो फोर्स अप्लाई हुआ और क्या आ जाती है, वो उसका जो साइज है वो चेंज हो जाता है। फिर से मैं छोड़ देता हूँ, फिर से अपनी पोजीशन पे आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, फोर्स जैसे अप्लाई किया हमने तो वो बॉडी का जो ऑब्जेक्ट है उसकी ऑब्जेक्ट में चेंजमेंट, उसकी शेप में चेंजमेंट आ गया,
ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स शेप एंड साइज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट ऑफ फोर्स, अब हम लोग फोर्स की यूनिट पढ़ते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन होती है, ठीक है। इसको न्यूटन में मेजर किया जाता है इस फोर्स को, और इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल एन से यूनिट को डिनोट किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, अब हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। क्लास टाइप्स ऑफ फोर्स, mainly force are two types, contact force and non contact force. First of all, contact force, जब किसी बॉडी को फिजिकली टच करके उसमें फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड फिजिकली थ्रू अ डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज इज कॉल्ड द कांटेक्ट फोर्स। सपोज हमने क्या ले लिया, एक कोई स्प्रिंग ले ली, एक तरफ मैंने उस स्प्रिंग को क्या कर दिया, वॉल में है उसको बांध के रख दिया, और दूसरी तरफ हम क्या करें, उसको अपनी तरफ पुश करते हैं, ठीक है, सॉरी पुल करते हैं। जब पुल करेंगे तो उसकी क्या होगी, जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा, और जब कांटेक्ट, जब हम उसकी बॉडी जो उसको पकड़ के खींचेंगे तभी तो वो आगे बढ़ेगी, अदरवाइज वो वहीं पर ऐसे ही उसका शेप बना रहेगा, ठीक है, कोई शेप में चेंजमेंट नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फुटबॉल। जो फुटबॉल होता है वो भी हमारा एग्जाम्पल है। ऐसे ही जब फुटबॉल हमारे पास आता है तो हम उसको किक करते हैं अपने फुट से, पैर से जब किक करेंगे तो वो क्या हो जाता है, आगे की तरफ जाता है। अगर पैर से किक नहीं करेंगे तो वो नहीं आ जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड आता है नॉन कॉन्टैक्ट, विदाउट टच किए, विदाउट टच किए जब फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। इसमें आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट जैसे किसी भी जो आयरन ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी तरफ उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करके उसको अपने पास खींच लेता है, ठीक है। तो ये विदाउट टच किए उस बॉडी या उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल की करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा एग्जांपल हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट में ही ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ग्रेविटी क्या होती है, जब कोई चीज हम अपने अर्थ से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऑलवेज वो क्या होती है, नीचे आ जाती है, क्योंकि ग्रेविटी इसमें लगती है। और ग्रेविटी क्या करता है, सेंटर अर्थ के सेंटर में होता है, वो उसकी तरफ अपनी तरफ खींचती है, और विदाउट टच किए कोई बॉडी हमारी कहाँ आ जाती है, अर्थ पे आ जाती है। सेम इसका दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। कोई अगर ट्री लेते हैं, ट्री में क्या लगे होते हैं, फ्रूट्स लगे होते हैं, फल लगे होते हैं, और टूटने के बाद फ्रूट्स क्या होते हैं, डायरेक्ट हमारे यहाँ अर्थ पे आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो फ्रूट्स कहाँ चला जाए, सीधे ऊपर आसमान में चला जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है बेटा। तो ये हमारे सारे एग्जांपल्स हमारे किसके हो गए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के हो गए, ठीक है। ये अब आता है इसके बाद मस्कुलर फोर्स, जो हमारी बॉडी से मसल्स के थ्रू जो वर्क किया जाता है। सपोज हम लोग क्या करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ठीक है। तो साइकिलिंग करने में हमारी बॉडी जो होती है, जो फूड्स वगैरह होते हैं, पैडल से चलाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो फोर्स अप्लाई होता है, जब हम बहुत तेज अपने साइकिलिंग करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर कम करेंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये मस्कुलर फोर्स हमारे हो गए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।